नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी पर, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब आयु को लेके थोड़े चिंतित भी हैं ये कि मेरी आयु कितनी है और ये ख्यालात क्यों आते हैं। तीसरी सबसे अहम बात है कि इनकी अभी इन्होंने कुछ नौकरी के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो क्या उसके चांसेस हैं कि नहीं, आगे नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं कि नहीं। वैसे कोई पारिवारिक दृष्टिकोण से दिक्कत नहीं है और मुझे ये दिख भी रहा है, ऐसी कोई समस्या मुझे दिख भी नहीं रही। तो आने वाला समय कैसा है और ये जो बहुत चिंतित अवस्था बनी हुई है ये क्यों है। तो देखिए, मैं आज के वीडियो में ना बहुत सी बातों को क्लियर करूंगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ज़िंदगी जीने के लिए इस बातों का बहुत ज़्यादा ही महत्व रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ बातें जो हमारी होती है ना वो आपके ज़िंदगी पर ही आधारित होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि वो बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद आपकी ज़िंदगी पर जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। सब समझ का फेर है ना, समझ नहीं है तो वो बहुत बड़ा चीज़ है, समझ है तो वो कुछ भी नहीं है। सीधी से एक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपकी पॉजिटिविटी को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो पहले पॉजिटिविटी को हम रहने देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो भी हैं पहले इनके प्रश्नों पर ही चलते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और ऐसे बहुत से जातक होंगे जो काफ़ी चिंतित रहते होंगे, काफ़ी ओवर थिंकर होंगे। एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपकी अतली पर ना ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसके एवज में आप अल्पायु बताई जाए, या फिर कोई विषम परिस्थिति के योग बने, या फिर कोई विषम स्वास्थ्य दुष्प्रभाव के योग बने। हाँ, थोड़ी स्वास्थ्य को लेके भी ये बड़ी असमंजस में रहती हैं। तो फिर ऐसी मानसिकता क्यों है। देखिए, होता क्या है ना, आपका कमजोरी, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कमज़ोर करती हैं, जो आपके अतले हमें कंप्लीटली बता देती है। अब मैं पहले दिखाता हूं, पहले तो आपके क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता हूं, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है ना ये बड़ी स्पष्ट है। और कौन कहता है कि आपकी आयु अल्पायु है, किसने कह दिया आपको। मेरे समझ से तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे समझ से तो आपकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद एक अच्छी सटीक भाग्य रेखा है। अगर जॉब हो तो ठीक है, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी ऐसे आपकी मज़े में कट रही है, आगे आगे भी मज़े में कटेगी। तो फिर समस्याएं क्यों हैं ये गुरुजी क्लियर करिए थोड़ा। ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, इनका भी एक प्रश्न था। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दो टाइप से लोग चिंतित रहते हैं। पहली कि अगर आपके ज़िंदगी पर कुछ नहीं है तो आप चिंतित हैं, पता नहीं आगे कैसे सरवाइव करूंगी, क्या होगा नहीं होगा। दूसरी, अगर आपके ज़िंदगी पर बहुत कुछ है फिर भी आप चिंतित हैं। बहुत बहुत फतेह की बात कर रहा हूं मैं। पहली अवस्था ये होती है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना फिर भी आप चिंतित हो, और दूसरी अवस्था होती है अगर आपके पास बहुत कुछ है, कहीं ये खो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं इसको जीत नहीं पाऊंगी, कहीं मेरे ज़िंदगी पर सुख होगा कि नहीं, मैंने इतना, मेरे लाइफ में सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है, क्या मैं इसका भोग कर पाऊंगी। तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है बहुत सी महिलाओं के लिए। मैंने ये चीज़ देखा है, तो मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ, आज के बाद आपको चिंता होगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई आयु में परेशानी वाली बात नहीं है, और वैसी कोई राहु रेखा भी हाथ पर नहीं है जिसके एवज में ज़्यादा परेशानी हो ज़िंदगी पर। ज़िंदगी मक्खन कटी है, मक्खन कटेगी, और कहीं कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। जब आपके हाथ पर कोई दुष्प्रभाव या फिर कोई विषम परिस्थिति के योग नहीं है तो मैं क्यों डराऊँ आपको। डराने का तो मतलब ही नहीं बनता, और मैं तो इसके लिए जाना ही नहीं चाहता। और अब इमोशनल ज़्यादा है, ये सब जो लाइंस है ना ये भावुकता को दर्शाती हैं, और अंदर से जो भावुक होते हैं ना वो कमज़ोर होने लगते हैं। ज़्यादा भावुकता आपको कमज़ोर कर सकती है, बहुत सी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, और मंगल पर भी कुछ लाइंस हैं जो टेंशन लेने के योग को दर्शाती हैं। तो मतलब ना चाहते हुए ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर चिंता करते हैं, और इस चिंता के आधार पर क्या होता है ना, छोटी बीमारी को बड़ा बना लोगे। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी आपको चिंता होते रहेगा, अगर सब चीज़ अच्छा चल रहा है फिर भी आप उस केस में भी टेंशन में रहोगे कि ये कब तक अच्छा चलेगा, कहीं बहुत दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब प्रकार की समस्या है, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा।
जो बहुत निहायत ही ज़रूरी है आपके लिए। दिमाग शांत रहेगा बेसिकली आपका। बाद बाकी खुश तो आपको हो ही जाना है कि कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। ये आपके प्रश्न थे। हालांकि प्रश्न जो थे मुझे बताने में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन वैसे भी कोई खास प्रश्न थे नहीं। लेकिन क्या है ना कि लोग छोटे से चीज़ से भी चिंतित हो जाते हैं, तो मेरा तो कार्य है आपकी चिंता को दूर करना। अब हम आगे विचार करते हैं और भी इनके जो प्रश्न थे, जैसे कि जॉब को लेके जो इनके क्वेश्चंस थे। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर तो बने हैं। अगर आपने सटीक प्रयास किया होगा तो नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपकी 36वें के बाद भाग्य रेखा भी काफ़ी काफ़ी सटीक है। तो यहाँ से मैं एक हरी झंडी भी दिखा रहा हूँ कि नौकरी प्राप्ति हो सकती है आपकी, और जिंदगी पर विशेष परेशानी नहीं होगी। मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया, नौकरी हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी ऐसे अच्छी है आपकी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से प्रयास किया है, आपकी काफ़ी इच्छा है कि उन चीज़ों की प्राप्ति आपकी ज़िंदगी पर हो, तो वो होनी चाहिए ना। तो अगर आपने सार्थक मेहनत किया होगा, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, सार्थक मेहनत अगर आपका होगा तो 100% नौकरी के योग है। अब आगे विचार करते हैं हम इनके पॉजिटिव चीज़ पर कि अतरी पर क्या कुछ पॉजिटिव अवस्था बनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जीवन रेखा पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइन। ऐसी प्रोग्रेस लाइन ना बहुत कम अतली पर दिखती है। ऐसे लोगों को ना प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रगति निरंतर होती है। अगर कोई कुछ कार्य आप नहीं भी कर रहे हैं फिर भी तरक्की कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर से कुछ आपके प्रगति के योग बने हैं, जहाँ पर से ये जिंदगी पर निरंतर तरक्की को दर्शाती है। वर्तमान आयु में भी तरक्की ही है, मैं दिखा दूंगा। पहले पॉजिटिविटी, एक मार्च लाइन अच्छी है, डेवलप कर रही है, ये भी देख लो। और एक अच्छी फेट लाइन, बहुत अच्छी भाग्य रेखा तो नहीं लेकिन ठीक है, शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 24वें के बाद तो कहर मचा दी है। जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम सटीक दिखने वाली भाग्य रेखा। और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का तो बहुत बहुत साथ है आपको। और एक से ज़्यादा दिखने वाली सूर्य रेखा, ऐसी महिलाएं काफ़ी टैलेंटेड होती हैं। आगे भी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, चांसेस हैं। हथेली पर कुछ योग ऐसे डेवलप्ड हैं, अगर आपने सार्थक रूप से प्रयास किया होगा, अगर आपने सारी ही चिंताओं को भूल के अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास किया होगा, तो निसंदेह है आपको नौकरी प्राप्ति होगी। इसमें कहाँ कोई संदेह है, और संदेह इस चीज़ में तो रखना भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, स्ट्रांग यहाँ पर से आपकी बुद्ध पर रेखाएं हैं, जिसके एवज में काफ़ी तेज तरह के बस चीज़ों को समझना है। और एक प्रश्न और था, क्या गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या दिख रही है? अब देखिए, आपके जैसे अतले वाले व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य की परेशानी हो जाए, ये तो विडंबना वाली बात है, ये तो बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पर से तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं तो चाहूँगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मैं चाहूँगा कि ये क्या आप सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो खुश रहिए। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी तो मुझे पता ही है मुझे क्या रेमेडी देना है, वो मैं दे दूंगा, निश्चिंत रहो, बस खत्म हो जाएगी परेशानी। क्योंकि परेशानी है ही नहीं तो खत्म क्या होगी। तो फिर वही समझ लो, बस आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करना है, वो मैं बता दूंगा क्या करना उचित रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इसके इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिविटी है, मैं समय समय पर उसको दिखाता रहूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के रिगार्डिंग भी, वो भी मैं समझाता रहूँगा। तो पहले चीज़ तो ये था। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी ना, ये हार्ट लाइन पे ये रेखा है जो व्यक्ति को बड़ा कमज़ोर कर देती है। अगर कोई जातक कमज़ोर हो जाए तो फिर तो बहुत तरह की चिंताएं होती है ना मन में, बहुत तरह की चिंताएं आती है ना, बहुत तरह के ख्यालात आते हैं, बहुत नेगेटिव मानसिकता हो जाती है। तो कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी कुछ हल्की फल्की टूटी सी बुद्ध रेखा तो है, थोड़ी लापरवाही रहती है, जिसके एवज में नॉर्मल नॉर्मल परेशानी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी का योग तो है नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने 36 वर्ष का आयु बिता लिया, कोई बच्ची तो है नहीं आप। मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके हाथ पर ऐसी अवस्था है, क्या ऐसी अवस्था आपके हाथ पर रहने के बाद आपको कोई स्वास्थ्य की परेशानी हुई अभी तक? 36वें वर्ष की आपकी आयु है, मेन आयु आप निकाल चुकी है, और काफ़ी मैच्योरिटी भी मुझे दिख रही है। क्या अभी तक हो गई बहुत बड़ी परेशानी? नहीं हुई ना, तो आगे क्यों चिंता करना। चलिए जी, बहुत तरह की बातें हैं। आप चिंता करोगे तो परेशानी बढ़ेगी, चिंता नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चिंता मत करिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर अभी आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन बचा है, लाइफ लाइन को हम पूरा कवरेज करेंगे, बाकी और भी जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है ना, उसको हम आगे अवश्य ही कवर कर देंगे। अभी इनके जीवन रेखा को हम पूर्णतः देख लेते हैं, वहां से इनको समझा देते हैं, थोड़ा आश्वस्त कर देते हैं। तो देखिए, बचपन से देखिए अच्छा परिवार में जन्म हुआ होता है, नो डाउट।
कुछ प्रगति का योग तो एक जन्म के बाद भी घर पे तरक्की हुई होगी। डिपेंडेंट तो आप रही हैं निसंदेह, डिपेंडेंसी के योग तो प्रॉपर बने थे, लेकिन कुछ आपके 23 वर्ष के बाद ना कुछ अर्निंग्स के योग भी बने थे। ये देखो 25 में था, ये तकरीबन 27 में था, ये 30 में था, एक 36वें साल में बड़ी प्रगति, एक नॉर्मल दिक्कत 31वें वर्ष की आयु में थी, 36वें में तरक्की, 37वें में है, फिर 39 में है, 39 के बाद कुछ एक विपरीत परिस्थिति के योग हैं जो कि 41वें वर्ष तक है। मतलब कुछ चैलेंज रहेगा आपकी ज़िंदगी पर, ये थोड़ी बड़ी ही मुझे दिख रही है, हो सकती है बड़ी यात्रा भी हो। फिर एक आपके 43वें वर्ष में तरक्की है, 45वें वर्ष में, 47वें में, 50वें में, 52 में, 52 के बाद भी बड़ी यात्राएं हैं, 52 से लेके आपके 58 वर्ष तक। फिर 60वें साल में भी एक 59 साल में एक तरक्की है, फिर वहीं पर से एक ट्रायंगल आगे भी जीवन रेखा अच्छी है। मतलब इतनी क्लियर जीवन रेखा है और समय समय पर प्रगति का योग बने। अब क्या चाहिए, एक कंसेप्ट की बात हम आपसे और आज करेंगे। मैं जो ये प्रगति का योग बताता हूं इस सर्टन आयु में, तो कुछ लोग को ये लग सकता है कि इतनी तरक्की होगी जिंदगी पर। देखिए, तरक्की का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई कार खरीदो या फिर आप कोई घर खरीदो तभी तरक्की होती है। तरक्की का मतलब है कि आपके पैसे भी बच रहे हैं ना, वो भी तरक्की है। आप सेव कर पा रहे हो, वो भी तरक्की है। 10 रुपये आ रहे हैं, वो भी तरक्की है। एक छोटा सा सामान खरीद रहे हो घर में, वो भी तरक्की है। डिपेंड करता है कि और क्या क्या कंडीशंस है। मतलब ये समय आपका अच्छा बीतता है, इस समय कंफर्ट रहता है, अच्छा नींद आ रहा है, वो भी तरक्की है। टेंशन फ्री जिंदगी है, वो भी तरक्की है। बच्चे अच्छा कर गए, वो भी तरक्की है। और आप अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी का लालन पालन कर रहे हैं, वो भी तरक्की है। तो इसका डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि आप उस समय में, जो पार्टिकुलर समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय आपकी ज़िंदगी पर अच्छा चीज़ होगा। अब जिस लेवल का कार्य आप करोगे, जिस लेवल की आप कहते लोगे, उस लेवल पर संपन्नता मिलेगी। किसी किसी को ये प्रोग्रेस लाइन ना अरबों रुपए दे देता है, किसी को करोड़ देता है, किसी को लाख देता है, किसी को हजार देता है। तो बस इतनी ही तरक्की समझ लो आप। एक रिक्शा वाला अगर टेम्पो खरीदता है तो वो भी तरक्की है, एक टेम्पो वाला अगर कार खरीदता है तो वो भी तरक्की है। तो बस समझ का फेर है, समझ लेना है बातों को। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे। और एक सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन रेखा जितनी काबिल है ना आपकी, जितनी अच्छी है, और कुछ ट्रायंगल्स लास्ट पीरियड में है, तो कुछ बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर आनी ही चाहिए मेरे समझ से। ज़िंदगी के लास्ट में तो ऑब्वियसली वो बच्चे करेंगे आपके, जिनको आपने बड़ा किया है, जिनको आपने पाला पोसा है, वही आपकी ज़िंदगी पर अच्छा कार्य करेंगे। तो यहाँ पर से एक अच्छी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि इस चीज़ में हम टिप्पणी कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के बच्चे भी कुछ कार्य कर लेते हैं, बढ़िया ही कर लेते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि ये अधूरा प्रेडिक्शंस होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा आश्वासन तो जरूर देंगे हम। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपकी ज़िंदगी का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। बहुत सी ऐसी बात बताई जाएगी ना जो प्रायः लोगों की ज़िंदगी बदलती है, और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनल मैसेज करके ये बोलते हैं कि गुरुजी आपके वीडियो से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उन सभी व्यक्तियों का मैं भूल जाता हूँ धन्यवाद करने के लिए। आपके लिए तो मेरे दिल से प्यार है, और ये सब तो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। बस आप इससे एक पॉजिटिव चीज़ लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और ज़िंदगी पर आगे बढ़िए। उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। चलिए इनके हथेली का हम विश्लेषण शुरू करते हैं। तो ये इनकी स्क्वायरस पाम है, जहाँ पर से ऐसे लोग मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। ये एक अहम पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अच्छा शुक्र है, लेविज लाइफ, अच्छी मंगल एनर्जी, बृहस्पति भी ठीक है, और आपकी सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी अच्छे, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। मतलब सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी अच्छी ना हो ये तो संभव ही नहीं है। गुलाबी अतली है, गद्देदार अवस्था है, राज्य कारक अतली 70%। अब क्या चाहिए, लाइफ बड़ा अच्छा बीतता है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। ये चीज़ आपने समझ लिया, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। तो ये गुलाबी हथेली थी, बाकी गद्देदार अवस्था थी, जिसके एवज में जिंदगी अच्छी बीतती है। थंब है, तो थोड़ा हम थंब को आपको दिखाना चाहेंगे। ये इनका थंब है। तो ये पिक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पिक ज़्यादा मुझे क्लियर लगा। बाकी स्ट्रांग आपका थंब है, इच्छा शक्ति काफ़ी काफ़ी प्रबल है, डिज़ायर्स के योग काफ़ी अच्छे हैं। ये डिज़ायर्स के है, महात्वाकांक्षी नेचर है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। सेकेंड फेरेंज बहुत मानसल ना होने की वजह से व्यक्ति अंदर से थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं, थोड़ा वरीड फील करते हैं। तो कोई नहीं, इसका उपाय तो हम कर ही रहे हैं। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इनके मन में ये बात बैठ जाए ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये लोग इतने स्ट्रांग है ना, फिर दोबारा ये सोचेंगे भी नहीं, बस बैठने की आवश्यकता है, वही तुम्हें
बिठा रहा हूँ। और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का। अभी हम इनके फिंगर्स पर चलेंगे तो ये रहा इनका दूसरा पिक। समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जातक, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है। कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन से सबसे घुलते मिलते नहीं है। और दिल की तो बड़ी अच्छी है, दिल में कहीं कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं, हमेशा कार्य अपने करती हैं और अपने कार्य पर ही ध्यान देती हैं। बाकी इस फिंगर में भी गैप है जहां पर से ये खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ परिचय कराता है। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती तो है और जबरदस्त हिम्मती है। सूर्य और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी सूर्य फिंगर लंबी है, कुछ सक्सेस को दर्शाती है। अगर आपने, मैं तो कह रहा हूं, अगर आपने अथक रूप से प्रयास किया होगा तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये भी स्पष्ट आपके तले में बता रही है। बाकी एक आपकी बुद्ध फिंगर लंबी हल्के टेंड कर रही है, जहां पर से ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। और वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता अच्छी होती है और समझाने की भी क्षमता अच्छी होती है। तो आप प्रयास कर रही हैं, ये प्रयास कर रही है गवर्नमेंट नौकरी में टीचर प्रोफेसर के लिए। तो देखो आपकी वाक्पटुता तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो एक अच्छा प्रयास है, एक सार्थक प्रयास है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा चीज़ चुना है आपने अपने लिए, आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपने देख लिया। बाकी सारे फिंगर लंबे करे जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा। इस जातक बड़े समझदार होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। अभी चलिए इनके प्लैनेट्स को हम देखते हैं। तो इनकी बृहस्पति है, ये बृहस्पति तो इनकी अच्छी है। कुछ आपके लाइंस थे ये वाली, देखो ये प्रोग्रेस लाइन थे, बाकी आपकी प्रोग्रेस थी, बृहस्पति को अच्छा ही बनाती है। बाकी परोपकारी नेचर है, व्यक्ति मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। बाकी बृहस्पति अच्छी है, दार्शनिक सोच के इंसान है आप। और घरेलू जिंदगी अच्छी चलती है, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। हाँ, थोड़ा सा प्रारंभिक समय स्ट्रगलिंग था, थोड़ी हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी रहती है, इसके उपरांत तो कुछ भी नहीं। बाकी इसका उपाय तो आपको मिल ही जाना है। तो एक अच्छी बृहस्पति एक दार्शनिक सोच का परिचय कराती है। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। और जैसी मैं आपकी भाग्य रेखा देख रहा हूं ना, तो कुछ तो बढ़िया मिलेगा आपको, कुछ तो बढ़िया मिलेगा। बस तैयारी करो, एक से ज्यादा बुद्ध रेखा, भाग्य रेखा है, भाग्य की धनी है आप। और जिस भी जातक की हथेली पर है, मैंने इतनी स्पष्ट भाग्य रेखा देखी है ना, जातक बहुत सफल बनते हैं, बहुत सफल बनते हैं। मतलब इनकी जिंदगी के लास्ट समय भी बड़ा अच्छा जाता है। जब आपकी सफलता मिलेगी तो आपका लास्ट समय भी अच्छा ही जाएगा ना। अब सफलता का यह परिचय नहीं कि आपने कुछ किया, सफलता का तो यह भी परिचय है ना कि आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, आपके हस्बैंड कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आपको धन लाभ हो रहा है, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ आपके थोड़ी मूड स्विंग होती है इस केस में, व्यक्ति थोड़ा फ्लक्चुएट रहते हैं, ये एक नॉर्मल समस्या है। बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली बात तो है नहीं। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, व्यक्ति बहुत समझदार। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट सी है, बड़ी स्पष्ट सी है। ये देखो एक से ज्यादा है, व्यक्ति टैलेंटेड तो है, कम मेहनत पर ज्यादा सफलता मिलने के पूर्णतः आसार थे। तो ये चीज आपने देख लिया। बाकी एक हल्का सा कुछ तो दिखा मुझे, एक हल्का स्टार जैसा, तो वो भी एक बहुत बढ़िया योग है। एक ट्रायंगल सा भी है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी सूर्य रेखा डेवलप सी कर रही है, फिलहाल बहुत डेवलप नहीं है लेकिन कर रही है। यहाँ पर से एक प्रॉपर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग और आपके 38 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के योग जनरेट किए हैं। बाकी यहाँ पर से देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है तो बढ़िया अवस्था है, ये सब भी ब्रांचेस है। व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड। तो सूर्य पर अच्छी अवस्था, जातक को बहुत समझदार, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी का और जिंदगी पर कुछ कर पाते हैं। और दो लाइंस जो है ना, बेसिकली दो ट्रायंगल, दो स्क्वायर्स, ये आपकी प्रॉपर्टी के सुख को तो देती ही देती है। फिर अभी इनका दूसरा पिक हम देखना चाहेंगे। सन मरकरी अच्छी, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करती है, बुद्ध पर खड़ी लाइन से। जातक बड़े समझदार है, अपनी जिंदगी को समझदारी से लेते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, घर को संभालने वाली महिला है ये। दोनों मंगल अच्छा है, देखो पराक्रम इतना बढ़िया है ना। और मंगल अच्छा है तो ऐसे भी ये जल्दी स्वास्थ्य की परेशानी होने तो देता है नहीं। बस अपने अंदर ट्रस्ट रखना है, अपने अंदर हिम्मत रखना है। आयु दीर्घायु है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, मंगल अच्छी है। इंसान जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर ही लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त हिम्मती होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो दोनों मंगल बढ़िया है, चिंता नहीं करना आपको। हर्ट लाइन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर से इमोशनल और भावुकता होने की वजह से ना व्यक्ति वरीड रहते हैं। बाकी वरीड होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। दो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जातक
कि ज़िंदगी पर रूटीन वाइज ये फॉलो करने का प्रयास करते हो, करना भी चाहिए, रूटीन से तो आपको चलना ही चाहिए। हालांकि उसके योग अवस्थित है, अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसको फलित रूप दे पाएंगी। बाकी एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की तेज है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बड़ी भी है, बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ पर से ये भी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है, बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी एक ज़बरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है। थोड़ी बहुत ज़्यादा भी चंद्रमा अच्छी हो जाए ना, थोड़ी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है। बाद बाकी आपको केयर करना है, विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, पैसे की फ्लो तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त है। कुछ एक बुद्ध रेखा सी बन टूटी बल्कि दिख रही है हमें, जहां पर से ये थोड़ी परेशानी को दर्शाती है। बाकी एक यह बन भी रही है, तो यहां पर से एक छोटा सा मनी ट्रायंगल और एक बड़ा सा गेटेड ट्रायंगल, मतलब पैसे तो जमा रहेंगे आपके पास, ऐसे लोग पैसे जमा तो कर लेंगे। कुछ यहां से भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब यात्रा के योग है, जिंदगी पर परस्पर बने रहेंगे। कुछ ट्रायंगल्स है जो मैंने बता दिया, केतु पर्वत पूरी कुछ यात्रा का योग है जिंदगी का लास्ट तक, ये फेट लाइन है। 24 के बाद भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रही है और 36 के बाद तो कमाल की रही है। 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, आगे की भी भाग्य रेखा धमाल रही है, धमाल। फिर जबरदस्त शुक्र है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन है, नॉर्मल है। बाकी लग्जरी के कुछ अच्छे योग बने हैं, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी काफी स्पष्ट, काफी अच्छी। कुछ एक मंगल रेखा है, जीवन रेखा काफी स्पष्ट, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। टेंशन के लाइन में व्यक्ति ज्यादा वरीड रहते हैं, ज्यादा वरीड रहने की आवश्यकता नहीं है। मंगल अच्छा है, ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं। अपने पराक्रम को समझो, अपने ताकत को समझो, जिंदगी पर विशेष परेशानी है नहीं आपकी। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में से हस्तरे का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।